राम राम पैसारी वाला ना आपके अपने चैनल अंजू बुटीक रोहतक में स्वागत है भाई आपका। वे एक बेबे है ना कई दिन तक थी कमेंट करके कि वे एक बेबी का फ्रॉक की कटिंग करके बताओ। तो आज मैं छोटे बेबी के 1 से 2 साल के बच्चे तक के फ्रॉक की कटिंग करके दिखाऊंगी, स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। वे ध्यान से देखियो पूरी वीडियो है। देखो वे यो मेरे दौर है एक टुकड़ा बच रहा था वे कपड़े का सूट में तो उस समय तक करके दिखाऊंगी मैं कटिंग। और ये फ्रॉक है ना पे वो ऊपर बद्दी लग गया करे ना स्लीवलेस पट्टी वाला, वो फ्रॉक कटिंग करके बताऊंगी मैं आपको बगैर बाजू का, क्योंकि गर्मी है स्लीवलेस है बच्चे ने कंफर्टेबल रहेगा। यह देखो बे यह एक और टुकड़ा है यो कपड़े का और इसकी लंबाई बताऊंगी मैं आपने। लंबाई तो है बे इसकी 2 तय कर रखी मैंने, चलो मैं सिंगल कर लूँ जब आपका दाम समझ में आ जाएगा। देखो भाई मैंने सिंगल तय कर ली, टुकड़ा कर लिया ये बिल्कुल। देखो भाई इसकी लंबाई तो है 15 इंच की और चौड़ाई है भाई इसकी 13 इंच की। ईब इस ना हम न्यू फोल्ड कर लेंगे, ठीक है भाई सीधी साइड की तरफ न्यू फोल्ड करके ना और ईब इसकी 4 तय कर लेंगे। देखो भाई इसकी 4 तय कर ली है भाई मैंने 4 तय कर ली है। ईब इसका हमें आर्मोल की कटिंग कराएंगे भी। देखो यहाँ से गले की साइड तक हमें इसने 4.5 इंच छोड़ेंगे वे 4.5 इंच छोड़ दिया हमने और अब 2 इंच पर निशान लगा लेंगे एक। देखो बे मेरी बात ध्यान से सुनो, और 2, 3, 4 साल तक के बच्चे का सिर्फ अंदाजा ही चल रहा है, अंदाजा ज्यादा काम कराया करें। या फिर बच्चा है तो मेरे घर तो कोई बच्चा भी कोने में तो अंदाजे तो बनाऊंगी पे वो देख लियो तुम। 2 यो ले लिया 2 ही यो ले लिया और इसकी ऐसे गुड़ाई दे दी, ऐसे ऐसे देगा ना बहने। देखो भाई इसकी है ना थोड़ी सी ऐसे गुड़ाई दे देंगे और यहाँ से ऐसे यहाँ से तिरछा कर देंगे और थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से आधा इंच यहाँ तक ऐसे गुड़ाई दे देंगे। देखो बे ध्यान तो देखियो आपने दिख रहा होगा तो पूरा जूम करके दिखा दिया बेटा। देखो ये देखो मेरे निशान 2 इंच पे यो लिया है, 4.5 पे यो लिया है भाई मैंने। जो इसकी चौड़ाई है 2 इंच पे यो लिया है और 2 इंच यहाँ से ये है और गुड़ाई दे दी मैंने इसकी। और देखो बहन ऐसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक 1/2 इंच का और 1/2 इंच की ये दे दी गुड़ाई। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊं बे। ये है भी हमारी हाफ चोली है बहन ये फिराक की, क्योंकि इसके ऊपर 4 इंच की बद्दी भी लगेंगी, ठीक है वो बद्दी वाला फिराक बनेगा ये। और अब इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। ये देखो ये हो गई हमारी चोली कट। और ये है बहन हमारा नीचे जो फ्रॉक का घेरा बनेगा वो फैब्रिक। ये भी मैं दोनों टुकड़ों को आपको नाप के बता देती हूँ कितने हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें थोड़ी थोड़ी चुनगट पड़ेंगी बे हल्की सी, तो उस हिसाब से अगर आपके पास आपको ज्यादा घेर चाहिए तो ये कपड़े की लंबाई ज्यादा ले लो, लेंथ उसी हिसाब से ले लो। तो वो लेंथ ही बता रही हूँ मैं आपको 1 से 2 साल के बच्चे की। ये तो थी देखो बहन इसकी तो टोटल बन के होगी 5.5 इंच की तैयार, ठीक है 1/2 इंच ऊपर से चला जाएगा। टोटल कपड़ा ये 6.5 है ये वाला, 1 इंच सिलाई में आ जाएगा। 5.5 की चोली ये तैयार रह जाएगी और 3 से 4 इंच की ऊपर वो बद्दी लग जाएंगी। और ये देखो 13.5 इंच का ये है वे इसकी चौड़ाई और लंबाई है बहन 24 इंच की लंबाई है इस कपड़े की। अब देखो मैं आपको बिल्कुल इसकी प्रॉपर रख के और तय करके लंबाई ही बता दूंगी कितनी बन जाएगी फ्रॉक की, बाद में सिल के भी दिखा दूंगी कितनी बनेगी। और यहाँ वो बद्दी आएंगी, मान लो यहाँ 3 इंच की वो बद्दी है। देखो बहन 21 इंच का तैयार हो जाएगा बहन ये फ्रॉक आपका, 21 इंच की लंबाई तैयार हो जाएगी। और देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे इस फ्रॉक में यही
चुन्नट पड़ेंगी बस। तीन चार इधर आगे की तरफ, 3-4 पीछे की तरफ, सीधी सीधी ये वाला फ्रॉक बनेगा और ऊपर वो बद्दे लगेगी। तो ये इसका हिस्सा कटिंग हो गया है, ये वाला नीचे घेरे का है, ये चोली है और वो बद्दी और कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। अब ये वाला क्योंकि और उसमें प्रिंट में फैब्रिक नहीं था मेरे पास, ये प्लेन लगाऊंगी बहन। इसमें जो लाइट कलर है ना, क्रीम कलर, वो प्लेन बद्दी लगाऊंगी मैं। बद्दी देखो बहन, 3 इंच चौड़ी तो हमें बद्दी की चौड़ाई लेंगे, 3 इंच की। देखो 3 इंच की। देखो बहन, ये ऐसे ऐसे मुड़ के थोड़ी सी और 1/2 इंच चली जाएगी सिलाई में, इतनी चौड़ी बद्दी रह जाएगी। देखो भाई, इत यह पट्टी लंबी घनी है, पर हमने तो यह पट्टी खाली इतनी चाहिए कि भाई हमें 4 इंच तो ये दिखानी है, 1 इंच या दब्बड़ में चली जाएगी। तो भाई हमने तो यह 5 इंच की चाहिए यह पट्टी। मतलब टोटल लंबाई इस पट्टी की आप 10 इंच की ले लियो। अगर आपने ये 1 से 2 साल के बच्चे का बनाना है ना, तो टोटल ये लंबाई है ना इसकी 10 इंच की ले लेना बद्दी की बस। और 3 इंच चौड़ी, 3 इंच चौड़ी, 10 इंच लंबी। ठीक है बे, ये देखो मैंने ले ली है और ये मैं आपने स्टिच करके दिखाऊंगी। देखो भाई, मैं इस हाथ वाली मशीन पर अपने फ्रॉक सिल के दिखाऊंगी, क्योंकि एक मेरी मशीन पर कारीगर बैठा है और एक मेरी खराब हो रही है, तो मैं इस पर अपने सिल के दिखाऊंगी। ये जो कपड़ा था ना नीचे घेरे वाला, जिसमें फ्रॉक का घेरा है, उसके बीच में मैंने सेंटर पर कट लगा लिया है। जो देखो ऐसे आपको लगाना है, ये वाला कट ऐसे बीच में लगा लिया। ऐसे ही ये जो चोली थी, हाफ चोली, इसके बीच में कट लगा लिया है मैंने। देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, देखो ऐसे ये कट से कट मिला के आपको सिलाई करनी है मैंने। जितनी भी प्लेट पड़ेंगी, यहाँ तक ये जो चोली है इस कपड़े की, इसके अंदर अंदर दिखानी है आपको। जितनी भी प्लेट पड़ेंगी, चाहे वो 4 पड़े, 5 पड़े या 10 पड़े। देखो ऐसे ये हाफ में मैंने डाल ली है। 1 2 3 4 5 प्लेट डली पे 5 से ही उधर डल जाएंगी। है ना भाई, आधे घंटे में सिल कर तैयार हो जाए, आधा घंटा भी ना लगता बल्कि इस फ्रॉक में। और इतना अच्छा लग गया है छोटे बेबी का, छोटी गर्ल्स का, बहुत सुंदर लगेगा बहुत।
यो देखो भाई, एक बार ध्यान से देखो, देखो कितनी सुथरी ये प्लेट पड़ गई है। इतना था भी कौन है कपड़ा, जब भी ये भी देखो थोड़ी सी मोटी मोटी डाल दी मैंने, देखो कितनी सुथरी लग गई है, देख लो आप। ठीक है, एक सिलाई भी इसके ऊपर का लगा देंगे भाई, ये थोड़ा साढ़े देखो भाई ऐसे ऊपर का है, एक सिलाई ऐसे ऊपर का लगा देंगे हमें, बिल्कुल पक्का हो जाएगा और अच्छा लगेगा। देखो भाई, देखो या ऊपर का सिलाई मैंने लगा दी है, देखो ये देखो ऊपर से भी लगा दी है सिलाई। ऐसे ही अब हमें दूसरे वाले फ्रॉक पे प्लेट डाल के दिखाऊं। देखो भाई मैंने दोनों हिस्से में प्लेट घेर ली है, और ये चोली थी ना जो ये जोड़ ली है, देखो एक तुम दोनों में जोड़ दी है मैंने। इविस के ये जो आर्मोल है ना भाई, इस आर्मोल में हम पाइपिंग लगावांगे, जिस कलर की ये पट्टी लगाओगे ना भाई, इस कलर की प्लेन पाइपिंग निकालूंगी, वह देखिए तुम। देखो भाई वो जो हमने आर्मोल के इसके जो मुड्ढे में है वो पाइपिंग देनी है ना, उससे उरे पट्टी काटेंगे भाई, और उरे पट्टी तिरछा कपड़ा करके काटी जाएगा हमेशा। देखो जो कर मन ने कोना कर लिया है कपड़ा तिरछा, ऐसे ऐसे करके ये इसमें पहले काट देंगे पट्टी। ये देखो 1 सवा इंच की पट्टी निकाल लेंगे बहन। देखो भाई ये जो उल्टी साइड है ना, यहाँ हमें रखनी है ये पट्टी ऐसे, और फिर स्टिच करना है इसको। देखो इसमें ना भी कट मार लेंगे थोड़ा, ये 2-3 कट लगा लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है ना इसमें काट लेंगे। ये देखो ऐसे सीधी साइड या पलटी हो जाएगी वे, सीधी तरफ या पाइपिंग, और ऐसे फोल्ड करके इसमें आप इसमें जितनी भी चौड़ी दिखाना चाहो उतनी चौड़ी दिखा सकोगे। देखो भाई यूँ फोल्ड कर लो इसमें, और जितना भी आप ऊपर दिखाना चाहो उतनी चौड़ी से पाइपिंग में दिखा सकोगे। देखो देखो या एक आर्मोल पे मैंने आपको काट के दिखा दी है, इनमें सारे पन्नी काट के दिखाऊंगी। उल्टी तरफ आपने वो पट्टी रखनी है और सीधी तरफ वो पलटी करनी है। देखो भाई मैंने है ना इन दोनों फ्राका के चारों तरफ ये मुड्ढा पे पाइपिंग निकाल दी है। देखो वो आपकी मर्जी है, आप इसमें कितनी चौड़ी निकालना चाहो हो। देखो और इधर से ऐसे दिखेगी, मैंने बाहर की तरफ पलटी किया है
ऐसे निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, ऐसे पकड़ो दोनों साइड से फ्रॉक को, और यहाँ से मुड्ढे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए पूरे फ्रॉक पे सिलाई लगा दो नीचे तक। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। नुक्की नु इस सिलाई ने डबल कर देंगे, वे डबल सिलाई मार देंगे। ये देखो भाई, जैसे मैंने ये इधर से मारी है ना, ऐसे ही मैं इधर से मार के दिखाती हूँ आपको। देखो भाई, मैंने दोनों तरफ है ना फिटिंग का निशान मार दिया है, आपने दिख रहा होगा। अब हमें इस हिस्से को फोल्ड करना है ऐसे, थोड़ा सा 1/2 इंच ऐसे करके, जैसे पाइपिंग को करते हैं ऐसे फोल्ड करना है। अभी हमने इसने करके दिखाऊँ मैं आपको ही। रोक ले। देखो बे, थम है ना, इसके ऊपर पट्टी लगा के उसने भी फोल्ड कर सको थे। मैंने न्यू का न्यू फोल्ड कर दिया है, पतला पतला थोड़ा सा, मतलब 1/2 इंच से। वैसे पट्टी लगा के फोल्ड कर सको हो। ये भी इसकी पट्टी बनाओगे वे यहाँ लगा के दिखाऊंगी, और नीचे से घेरे को फोल्ड करना है, वो घेरा फोल्ड करके दिखाऊंगी मैं आपको। मैं इसने बिल्कुल बारीक फोल्ड करूँगी क्योंकि वो कपड़ा कम था। अगर जब मैं इसने ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करूँगी तो फिर यो और भी छोटा हो जाएगा। 1/2 इंच फोल्ड करूँगी मैं इसमें बस। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है ना तो आप चौड़ा भी फोल्ड कर सको हो, 1 इंच जितना चौड़ा। ऐसे ही हमें इसे चारों तरफ से फोल्ड करना है। देखो मैंने ये नीचे तक इतना 1/2 इंच का सारा घेरा फोल्ड कर लिया है, और इसकी बद्दी भी बना ली है। वे मैंने एक चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैंने इसकी लंबी बद्दी बना दी थी। आर्म होल इसका 6 इंच का बतौरा हो जाएगा। वे 3 इंच का तो ये हो गया, और 3 इंच की 6.5 की मैंने बद्दी ले ली है। 7 की ले लो आप, 1/2 इंच दबन में आ जाएगा। 3 इंच की फोल्ड होकर तैयार रह जाएंगी, और 6 इंच का टोटल यो आर्म होल 1.5-2 साल के बच्चे तरीका सही आओगा। ये भी एक लगानी कैसे है, देखो बे, ऐसे अंदर की तरफ रख लो, या फिर इसने इस पट्टी के अंदर भी दबा सको हो। ऐसे अंदर की तरफ 1/2 इंच रखो आर्म होल से, और ये ऐसे सिलाई मार दो। और ऐसे ही इधर रख दो उल्टी तरफ। अब सिलाई लगा देंगे। ये देखो बे, देखो ये हमारी बद्दी लग कर तैयार होगी है। मैं सीधा तरफ करके दिखा दूँ आपने, सीधी साइड तक। या देखो बे,
देखो ये बात एक बार, इससे अंदर से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये दिखाई नहीं देगी सिलाई। ये देखो बे 2 साल के बच्चे थी का इतना आर्मोल बहुत हो गया है, क्योंकि मैंने पहला भी कही थी बे आप थी देखो 6 इंच का, क्योंकि बे छोटे बच्चे का अंदाजे ते चल रहा है सारा सिस्टम। फ्रॉक होया या कुछ भी बनाओ आप उसकी पजामी पैंट तो सिस्टम ते चल लगा। या एक बात और रहेगी बे, या लगा कर आपने कंप्लीट तैयार करके दिखाऊंगी। फिर देखो बे मैंने कभी कंप्लीट कर दिया है वो फ्राक ही। और जो मेरी बेबे है ना, मैंने 1 महीने तक लाग रही थी ना कि बेबे फ्राक की वीडियो बना, फ्राक की वीडियो डाल, व्हाट्सएप पे भी बोला था उसने। तो देखो बे मैंने है ना स्लीवलेस बद्दी वाला फ्राक बना कर दिखा दिया आपने। यो 1 से 2 साल की बेटी का आ जाएगा, छोटे बेबी का। तो वे कपड़ा इतना आया था इसीलिए ये बद्दी लगानी पड़गी। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो आप एक बार फ्रॉक ने देखो कितना अच्छा लग रहा है वे। मन है ना भैया छोटे फ्राक और ये बनाने का टाइम ना लगता है, या मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है वे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये फ्रॉक। तो वे जिस भी बहन को मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। वे जो नई है बेल आइकन की घंटी बटन दबाओ। और देखो मेरा फ्राक, इसकी लुक और सारी माना ने राम राम।